हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की डीओई की तरफ से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की वर्कशीट मिलती है मैथ्स की। तो यहाँ मैंने वर्कशीट नंबर 7 लगा रखी है, जिसमें आज हम नंबर्स को रीड करना सीखने वाले हैं। कि जैसे अगर हमारे को कोई बिगर नंबर दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने एक नंबर लिख के दिया, ये इतना बड़ा नंबर है, तो उसको रीड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी कि इसे कैसे रीड करें। लेकिन अगर मैं इस नंबर को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख दूँ, तो आप इसे बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं, कॉमास अगर मैं लगा दूँ तो वही आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं। इंडियन सिस्टम में अगर मैं पीरियड्स की बात करूँ, तो वंस होता है, थाउजेंड होता है, लाख होता है और करोड़ होता है। वंस के अंदर 3 कॉलम आते हैं, हंड्रेड, टेंस और वंस। थाउजेंड के अंदर 10,000 एंड थाउजेंड होता है। लाख के अंदर क्या होता है, 10 लाख और लाख होता है। करोड़ के अंदर क्या होता है, करोड़ और 10 करोड़ होता है। ठीक है। अब उन्होंने देखो वही ऊपर वाला सेम नंबर आपका इस टेबल के अंदर पुट कर दिया। अब मैंने भी आपको बोला था कि कॉमास के अकॉर्डिंग हम सीख सकते हैं। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जब भी हम नंबर लिखते हैं, तो उसमें जो कॉमा लगाते हैं वो 3 3 डिजिट छोड़ के लगाते हैं। जैसे मैं एक बार इस नंबर को लिख लेती हूँ, तो 3 डिजिट छोड़ के यहाँ कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट छोड़ के लगाना है, फिर 2 डिजिट पीछे से लगता है हमेशा कॉमा। स्टार्टिंग में 3 डिजिट छोड़ने हैं, फिर 2 2 डिजिट छोड़ने। ठीक है। तो अब आप इसे बहुत आसानी से रीड कर सकते हो। 36 करोड़ 29 लाख 51,458 हो पा रहा है ना रीड। जबकि ऊपर जो ये नंबर लिखा था, इसको रीड करने में तब एकदम से डिफिकल्टी हो रही थी। ठीक है। सेम अगर इसी नंबर को मैं इंटरनेशनल में लिखना चाहूँ, तो उसके जो पीरियड्स होते हैं वो होता है 100, 1000 एंड मिलियन। बिलियन भी होता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है। 100 में अगेन 3 होते हैं, वंस, टेंस, 100। 1000 में होता है 1000, 10,000 एंड 100,000। मिलियन में होता है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है। अब इसमें कॉमा कैसे लगते हैं वो देखो। एक बार फिर से इस नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 3 छोड़ के लगते हैं हम, पीछे से ही लगाने हैं 3 छोड़ के, पीछे से लगाने हैं 3 छोड़ के। ठीक है। अब आप इसको रीड कैसे करोगे वो यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर मिलियन है ये वाला, है ना। तो आप इनको 100 वाले को अलग करोगे, 362 मिलियन, देन 951,000, देन 458। इसको ऐसे रीड किया जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, अब 2 क्वेश्चंस दिए हैं छोटे छोटे। कह रहे विच नंबर इज, देखो एक पूरा ये क्वेश्चन लिख रखा है, आपको इसे नंबर फॉर्म में लिखना है, मतलब न्यूमेरल फॉर्म में। करोड़ और लाख दिख रहे हैं, तो पहले वो लिख लेती हूँ। ठीक है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और नंबर लिख दो। 45 करोड़, तो 45 करोड़ के नीचे 73 लाख, 73 लाख 26,514। कॉमा भी लगा दो साथ साथ, 3, 2 और 2 का। तो अब आप अपना ऑप्शन देख सकते हो, 45 करोड़ 73 लाख 26,514 ये लिखा है। ठीक है। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं यहाँ पर, विच ऑफ दिस विल रीड एज। अब ये नंबर दे रखा है, इसको नंबर नेम की फॉर्म में लिखना है। पहले कॉमा देखो 3 3 है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है ना। तो इसका मतलब 371 मिलियन। तो ढूंढो कहाँ पर है, सी वाला दिख रहा है मुझे, 371 मिलियन। आगे रीड करो, 483 मिलियन, 483,000, सॉरी मिलियन नहीं, थाउजेंड। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 954, तो 954 आ रहा है ना, पूरा सेम मैच हो रहा है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर है आपके पास सी। आपको क्या करना था, नंबर दे रखा था, उसको नंबर नेम में लिखना था। क्लियर। तो ये थी आपके पास वर्कशीट, 2 ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वाली वर्कशीट अभी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊँ। थैंक यू।